Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BEGC 132 जिस बुक का नाम है सिलेक्शन फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, आज हम उसके असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 24 वाले सेशन में इनरोल किया है और जनवरी 25 वाले सेशन में इनरोल किया है। ये असाइनमेंट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को करना है, ठीक है। तो ये आपका टोटल 100 मार्क्स का असाइनमेंट रहेगा, ठीक है। इसमें गाइडलाइंस भी दी गई हैं कि भाई आपकी ही राइटिंग में आपका असाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है। देखो बिल्कुल क्लियर लिखा है कि आपको असाइनमेंट अपनी राइटिंग में सबमिट करना है और टाइम पे सबमिट करना है, ठीक है। और इसमें लिखा है कि भाई इनरोलमेंट नंबर लिखा होना चाहिए, इनरोलमेंट नंबर लिखा होना चाहिए, आपका नेम होना चाहिए, आपका फुल एड्रेस होना चाहिए, डेट होनी चाहिए टॉप राइट कॉर्नर पे आपके फर्स्ट पेज पे, ठीक है। आपको क्या है, पूरा एक इंट्रोडक्शन की तरह आपका फर्स्ट पेज बनाना है, ठीक है। तो ये जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 24 वाले सेशन में इनरोल किया है उनको 31 मार्च तक सबमिट करना है, और जिन स्टूडेंट्स ने 25 वाले सेशन में इनरोल किया है उन स्टूडेंट्स को 30 सितंबर तक ये असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। तो ये आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपको क्या है, 5 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो कंपलसरी है, वो सबको करना है, ठीक है। और जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके 20 मार्क्स के रहेंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सेम 20 मार्क्स के रहेंगे, मतलब इक्वल मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन सबको करना है, ठीक है। सबको मतलब कंपलसरी है वो क्वेश्चन, ठीक है। अब हम असाइनमेंट के सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो मैं दोबारा से बोल रही हूँ आपको, इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो सब के लिए कंपलसरी है, और जो आपके सारे क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क्स कवर करते हैं, ठीक है। मतलब ईच क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबको करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसमें आपको छोटी छोटी लाइन्स दी गई हैं, मतलब 4 लाइन्स दी गई हैं, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। सबसे फर्स्ट है आपका, आई एम नीदर अमंग शिनर्स एंड नॉर सैंड्स, ठीक है। नीदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, आई बिलोंग नीदर टू वाटर नॉर टू अर्थ, आई एम नीदर फायर नॉट एयर एंड आई नॉट हु आई एम, ठीक है। तो ये लाइन्स आपको क्या है, एक्सप्लेन करनी है। तो जैसे आप देख सकते हो कि मैंने ईच लाइन को क्या है, एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट है, आई एम योर अर्थ यू द शेल्टर ऑफ माई सीक्रेट्स, द गार्डन बिलोंग टू यू, कम एंड एन्जॉय इट, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन कर रही है, जो भी लाइन्स है, जो भी इनका मीनिंग्स है, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसका सी पार्ट है, टू मैजिक आइज विद 100 चार्म्स हैव पुट माई सैड हर्ट रेस्ट टू फ्लाइट, नाउ हु वुड केयर टू गो एंड टेल डियर लव माई सैड एंड लोनली लाइट, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसकी ईच लाइन आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, आप 2 लाइन को एक साथ एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको एक लाइन एक्सप्लेन करनी है अलग अलग करके तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट है इसका, ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड ऑन अ मेराइन इनकम, लाफ्टर एंड टीजिंग, टॉक एंड चैटर, हर ड्रीम लाइक द ड्रीम ऑफ अ डोजन अदर वुमेन्स, बट शी वॉक अप बिफोर द ड्रीम बिगेन एंड देन शी नेवर स्लीप अगेन, ठीक है। तो ये आपका डी पार्ट है इसका, तो आप इसको एक्सप्लेन करो अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है, टिज द फ्लेम ऑफ लव दैट फायर्ड मी, टिज द वाइन ऑफ लव दैट इंस्पायर्ड मी, वुडंट लर्न हाउ लवर्स ब्लीड, हरकन हैकन्स टू द राइट, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करो आप 1 बाय 1 करके, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एक लाइन लिखी है, देखो जैसे हर्कन हर्कन्स टू द रेड, इस लाइन को पहले मैंने 2 क्या है लिखा है, फिर कॉमे इन्वर्टेड कोमास में मैंने इस लाइन को डाला है, और फिर मैंने इस लाइन को पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसके टोटल कितने हैं, ई पार्ट हैं, जो कि आपको क्या है, सबको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सब के लिए कंपलसरी है, ठीक है। क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 8 तक में आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि 1 क्वेश्चन ये हो ही गया है, ठीक है। तो ईच क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है, तो आपकी चॉइस है आपको कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति इन हिंदुज्म, how is the word used in the Bhagavad Gita, why is the Bhakti movement known as a social religion movement, ठीक है। तो सबसे पहले भक्ति बताया हमने कि भक्ति का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। फिर भक्ति मूवमेंट के बारे में बताया है कि सोशल रिलीजन मूवमेंट कैसे था। आप जैसे देख सकते हो मैंने टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया है, तो आप भी कोशिश करो कि टू द पॉइंट ही एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द टर्म यूनिटी ऑफ हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिटरेचर विद रेफरेंस टू
इंडियन लिटरेसी हिस्ट्री, हाउ इज़ द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक्सप्रेस थ्रू इंडियन लिटरेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यूनिटी ऑफ हेरिटेरी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, फिर डाइवर्सिटी ऑफ लिटरेचर को एक्सप्लेन किया है, फिर आइडिया बताया है उसका। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा है आपको भी वैसे वैसे ही एक्सप्लेन करना है, और आप जितना टू द पॉइंट आंसर दोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव प्रोस्पेक्टिव दैट द चंद्रीभत्ता रामायण ऑफर्स एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैंने इसको बताया कि भाई ये क्या होता है, फिर मैंने इसमें इसकी इम्पोर्टेंस बताई है। ठीक है, कि क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट यू हैव स्टडी सम ऑफ द थीम्स दैट वुमेन टेक अप इन देयर राइटिंग। ठीक है, तो भाई आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है, टू द पॉइंट करना है। वुमेंस, जैसे वुमेंस लिबरलाइजेशन एंड एम्पावरमेंट है, तो मैंने पहले इसको एक पॉइंट लिखा है, फिर मैंने उसको पूरा डीप में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कौन कौन से टेक्स्ट भाई वुमेंस ने लिए थे जिन पे वुमेंस ने क्या है बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म साइलेंट टेक्स्ट, डिस्कस इट विद रेफरेंस टू एनी टेक्स्ट रीड बाय यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइलेंट टेक्स्ट बताएंगे क्या होता है, फिर हम एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि भाई ये क्या होता है, और फिर कंक्लूजन बता देंगे हम इसका। ये आपकी चॉइस है, आपको कंक्लूजन लिखना है तो आप लिखो, अगर आपको नहीं लिखना तो आप मत लिखो, यू कैन स्किप इट। नेक्स्ट, हाउ डज सीसरी कुमार देश इलेबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैड लवर्स थ्रू द इंडियन भक्ति पोइट। ठीक है, तो सबसे पहले आप थोड़ा पोइट के बारे में बता दो। ठीक है, उससे क्या है कि आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने जो भी पूछा है आगे क्वेश्चन में आप वो बता दो विद एग्जाम्पल। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने भी पूरा एग्जाम्पल्स के साथ में बताया है, तो आपकी चॉइस, आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है तो आप एग्जाम्पल के साथ बता सकते, नहीं बताना तो आप टोटली आपकी चॉइस है। ठीक है, कि आप कैसे क्वेश्चन को एलैबोरेट करके कैसे लिखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर फ्रॉम द नॉर्थन ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो कैसे हम अपने लिटरेचर को समझते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब थोड़ा कोशिश करो कि भाई आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो, ठीक है, टू द पॉइंट हो, ज़्यादा पैराग्राफ वगैरह ना हो, क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होता है कि भाई अच्छा ये पॉइंट ये है, इसमें इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर है, तो इसमें पता है कि भाई ये पहले बोल्ड पॉइंट लिख दिया, फिर इसको एक्सप्लेन किया है कि भाई इसमें क्या है, नेचर के बारे में ही लिखा होगा। ठीक है, और पैराग्राफ आप लिखते उतने ही ज़्यादा मैस होता है, तो आप वो करो कि कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स में ही आंसर दो। ठीक है, आई होप कि आपको ये असाइनमेंट समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इसके सॉल्व PDF चाहिए तो मैं अपने क्वारी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से मेरा ग्रुप ज्वाइन करो और आप मेरे को DM कर सकते हैं आपको जोन से भी असाइनमेंट चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि आपको किसी और असाइनमेंट पे वीडियो चाहिए, ठीक है, या उसकी PDF चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी बनाऊंगी और उसकी वीडियो डालूंगी। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।